चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं, जिसमें से आज केंद्र सरकार की योजना, आर्थिक सर्वेक्षण और वन लाइनर देखेंगे। बीच में काफ़ी मैंने 100-150 क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। 5-7 वीडियो में पूरा 2026 का करंट अफेयर अभी जून जुलाई तक ले जितना भी है सब कम क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको फटाफट रिवीजन करना होगा। 15-20 मिनट का वीडियो तैयार होगा। इसको चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ था? 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुआ था। जान है तो जहान है, योजना का नाम हो गया जान है तो जहान। अगला कहता है कि मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 2014। मेक इन इंडिया 2014 में। स्वच्छ भारत 2014 में मोदी जैसे ही आया तो जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, मिशन इंद्रधनुष तो इतना तो चालू कर दिया 2014 में। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के पानीपत से 2015 में। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब? 2015 में। अटल पेंशन योजना 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना कब हुआ? 2015 में। उसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में। स्किल इंडिया 2015 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में। भारतमाला परियोजना 2015 में। भारतमाला परियोजना क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग को संबंध से है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर के संबंध से है। वन रैंक वन पेंशन योजना 2015 में ही, ठीक है। फसल बीमा कब से दे रहा है? 2016 से दे रहा है। फसल बीमा 2016 से दे रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री, देखिए उसके बाद सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग को जोड़ना, ठीक है। उससे सेतु भारतम परियोजना 2016 से, सेतु भारतम सासे सेतु सासे 16 परियोजना 2016 से, सेतु भारतम परियोजना 2016 से। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, उज्ज्वला योजना 16। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना कब हो गया? 2017। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना कब होगा? 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 2017। भारत नेट योजना 2017, भारत नेट योजना 2017, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत कब? 2018। आयुष्मान भारत कब? 2018, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि कब से दे रहा है? 2019 से। पीएम किसान सम्मान निधि कब से दे रहा है? 2019 से दे रहा है, ठीक है। आवास योजना 2015, पीएम किसान निधि 2019। उसके बाद क्या हो गया? जल जीवन मिशन 2019 से दे रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 से दे रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड 2020 से दे रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड 2020 से दे रहा है। पीएम स्वनिधि योजना 2020 से दे रहा है। नई शिक्षा नीति कब आया? 2020 में आया है। नई शिक्षा नीति कब आया? 2020 में आया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 में आया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2020 में आया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कब आया? 2020 में आया है, ठीक है। में आया है। आगे देखिए, आयुष्मान भारत वय बंधन योजना कब आया? 2024 में आ गया। आयुष्मान भारत और वय बंधन को मिला के 2024 में आया है। इंटर्नशिप योजना कब आया था? 2024 में आया था। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कब आया था? 2024 में आया था, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब आया था? 2024 में आया था। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब आया था? तो 2024 में आया था। पीएम सूर्योदय योजना कब आया था? 2023 में आया था। पीएम सूर्योदय योजना कब आया था? 2023 में आया था। सूर्योदय योजना 2023 में आया था। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना कब आया था? 2023 में आया था। पीएम विश्वकर्मा योजना कब आया था? 2023 में आया था, ठीक है, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? 2022 में। अमृत भारत यानी कि रेलवे स्टेशन को पुनरुद्धार के लिए कब शुरू हुआ? 2022 में शुरू हुआ, ठीक है, 2022 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब से शुरू हुआ? 2021 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 2021 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में कहता है कि 29 जनवरी 2026 के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या है?
तो 2025-26 जो कि जीडीपी रहा वो क्या रहा, जीडीपी का विकास दर कितना रहा है, 7.4% रहा है। जीडीपी विकास दर कितना रहा, 7.4% रहा है। अब जो 2026 से 27 है उसका जीडीपी विकास दर रहने का अनुमान कितना है, 6.8 रहने का अनुमान है, 6.8 से 7.2। और पिछला बार कितना था, 7.4। 2026-27 में कितना, 6.8 से लेकर के 7.2 रहने का अनुमान है। उसके बाद कहता है कि इनकम टैक्स बढ़ने वाला की संख्या कितना बढ़ा है, 2024-25 से कितना बढ़ा है, 2024-25 में 6.9 करोड़ जो भर रहे थे, 2025 में कितना बढ़ रहे हैं, 9.2 करोड़। 6.9 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 9.2 करोड़। इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या 6.6 करोड़ से लेकर के 9 करोड़, ठीक है, 6 करोड़ 6.9 करोड़ से लेकर 9.2 करोड़, ठीक है। कहता कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 के दौरान भारत सरकार ने कितना इनकम जीएसटी कलेक्ट किया था, तो 2025 वाला भी सर्वेक्षण है, तो 17.4 लाख करोड़, ये लेटेस्ट है, 17.4 लाख करोड़। आगे कहता है कि वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात कितना किया है, खुला भारत कुल निर्यात कितना किया है, अमेरिका का निर्यात कितना, सामान कहाँ बेचा, सेवा और वस्तु कहाँ कितना बेचा, तो कुल निर्यात कितना 825.3 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, ठीक है। जिसमें से सेवा निर्यात कितना रहा है, 387 बिलियन डॉलर, 387 बिलियन डॉलर रहा है। 825 में से 387 क्या रहा है, सिर्फ सेवा सेक्टर में रहा है। उसके बाद सेवा सेक्टर में ये विकास कितना हुआ है, सेवा सेक्टर में ये प्रतिवर्ष कितना विकास रहा, तो इस वर्ष 13.6% का विकास रहा, 13.6% का विकास रहा। उसके बाद अगला कहता है कि विदेशी मुद्रा भंडार 2026 में भी कितना है, तो विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 701.4 बिलियन डॉलर, 701.4 बिलियन डॉलर, जो क्या है 11 महीने के आयात यानी कि कुछ सामान खरीदने के लिए पर्याप्त है। कितना महीने के लिए, 11 महीने के लिए 701 बिलियन डॉलर, 701 बिलियन डॉलर। सामान बेचा कितना के, 825 बिलियन डॉलर के, जिसमें से सामान बेचा इतना कम, जिसमें से भारत को 135 बिलियन अमेरिका डॉलर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, अमेरिकी डॉलर कहाँ से प्राप्त हुआ, अमेरिका से 135 बिलियन डॉलर, 825 में से कितना, 135। उसके बाद भारत में अभी 23 IIT कितना है, 23 है, IIM कितना है, 21 है। IIT 23, IIM कितना, 21 है, और एम्स कितना है, 20 है। एम्स कितना है, 20 है। अभी कार्यशील पूंजी लोगों की संख्या कितना है भारत के पास, तो 56.2 करोड़, 56.2 करोड़ भारत में कार्यशील पूंजी है, कार्यशील लगे हुए लोग हैं। जिसमें से महिला भागीदारी कितना है, 41.7%, जिसमें से महिला भागीदारी कितना है, 41.7% है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो 53.6%। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो 53.6%। और जीडीपी में जो निर्यात हुआ उसमें सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि रहा था, तो 13.6% का वृद्धि रहा था, ठीक है। और जीडीपी में अभी वर्तमान में स्थिति क्या है सेवा क्षेत्र का, तो 53.6% का योगदान है जीडीपी में, ठीक है। उसके बाद सेवा क्षेत्र निर्यात में या फिर सेवा क्षेत्र में भारत का दुनिया के कितना स्थान है, तो 7वां स्थान हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में दुनिया के कितना स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा। उसके बाद गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास, ग्रामीण में गरीबी 55.3% तक घटकर कितना हो गया है, 11.28%। 55.3% घट के कितना हो गया, 11.28% हो गया। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत सरकार जो सामाजिक सेवा पर सब्सिडी पर कितना खर्च करता है, तो 7.9%। कितना खर्च करता है, 7.9%, ठीक है। बजट अब कल देखेंगे, बजट अब चलते हैं वन लाइनर पर चलते हैं। देखिए कहता है कि किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर बिशनश्रीधर बाकणकर टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये याद रखना है। नाम क्या चेंज किया गया है, तो बिशनश्रीधर बाकणकर, रातापानी मध्य प्रदेश। अगला, भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब
स्थापित किया है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित करने वाला है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ठीक है। लेकिन क्वांटम लैब कहाँ स्थापित करेगा? क्वांटम लैब कहाँ स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश में। क्वांटम लैब मध्य प्रदेश में स्थापित करेगा। उसके बाद कहता है कि कबड्डी चैंपियन लीग 2026 का मेजबान कौन करेगा? चैंपियन लीग के मेजबान करेगा हरियाणा। उसके बाद प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। राजा रानी संगीत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। आयोजन भुवनेश्वर में। राजा रानी संगीत भुवनेश्वर। बिहू बिगुम्बा काली गोपाल महोत्सव सब मनाया जाता है असम में, लेकिन पूछा गया है बगुरुम्बा। बगुरुम्बा कहाँ मनाया गया है? असम में। बिगुम्बा उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। उसके बाद किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को। तो सिक्किम को 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। किस लिए? ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु, यानी कि पंचायतों के लिए पहली बार अनुदान मिला है। किसको? तो सिक्किम को मिला है। अगला, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए, समुद्र में जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण करने के लिए किसके साथ हुआ है अभ्यास? तो जापान के साथ में अभ्यास हुआ है। अगला, किस राज्य ने आमे पढ़िया आमे भसारे योजना कहाँ? उड़ीसा में। आमे पढ़िया आमे भसारे योजना कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में शुरू हुआ है। आमे पढ़िया आमे भसारे योजना कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में शुरू हुआ है, ठीक है। आगे, किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा को। भारतीय रेलवे में सर्वोच्च सम्मान से शुरू किया गया है चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद स्पीतुक गुस्तोर उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। स्पीतुक गुस्तोर उत्सव कहाँ मनाएगा? लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में। गोला बारूद इकाई का उद्घाटन नागपुर में। कहता है कि 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया है कौन? झारखंड में। पेसा एक्ट कौन लागू किया है? झारखंड में। उसके बाद दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में, ठीक है, मालदीव में। दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास कौन? मालदीव में। भारत मालदीव और श्रीलंका दोस्ती। उसके बाद किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादन मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटका। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद को मालदीव को निर्यात किया गया है? तो कर्नाटका निर्यात किया है जीआई टैग। उसके बाद कहता है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पुरस्कार किसे दिया गया है? संगीत सम्राट इलैया राजा को। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया है। अगला, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट केंद्र घोषित उद्घाटन किया गया कहाँ? तो विद्युत क्षेत्र के लिए आईआईटी दिल्ली में किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 16वां है। रिस्पॉन्सिबल नेशन में भारत का स्थान कितना है? 16 नंबर का है। रिस्पॉन्सिबल नेशन में भारत का स्थान 16 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद किस देश ने जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गया है। उसके बाद किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिया है? तो महाराष्ट्र। 475 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिया है कौन? महाराष्ट्र। बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना। उसके बाद किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? विदर्भ में। किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी? विदर्भ ने जीता। उसके बाद 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ? गुजरात में। उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में 2 दिवस का होता है। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मेघालय। 21 जनवरी को त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा मेघालय मणिपुर को स्थापना दिवस एक ही हो गया 21 जनवरी को। उसके बाद कहता है कि पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित शुरू किया जाएगा? तो लुधियाना में। पंजाब की पहला डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? लुधियाना में। डॉग सेंचुरी लुधियाना में। उसके बाद किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ को वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव घोषित कर दिया है। कुंभलगढ़ होगा कहाँ?
तो राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद किस राज्य के राज्यपाल के आवास को जन आवास के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आवास को जन आवास के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए पुरस्कार सेमोजी इलक्कीय विरुद्ध की घोषणा की है? तमिलनाडु। सेमोजी इलक्कीय विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार घोषित किया है? तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषित किया है? तो होप आइलैंड कहाँ? आंध्र प्रदेश में सैटेलाइट लॉन्चिंग करने की सुविधा विकसित करेगा आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड। उसके बाद छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल को शुभारंभ कहाँ हुआ है? लेह में। छठे इंडिया शीतकालीन खेल हो जाएगा कहाँ? लेह में शुरू हुआ। शीतकालीन खेल के लेह में शुरू हो जाएगा। उसी में बोलता कि उसके बोलता है कि बीच गेम में कहाँ हो जाता? तो हो जाता जा करके द्वीप में हो जाता, द्वीप में। उसके बाद चर्चा में रहा ऑपरेशन अंटार्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाली सैन्य अभ्यास है? तो अंटार्कटिक एंड्योरेंस जो ग्रीनलैंड में होने वाला है उसको अंटार्कटिक एंड्योरेंस किसका नेतृत्व में हो जाएगा? तो डेनमार्क के नेतृत्व में हो जाएगा। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? तो मैंगलोर को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला जाएगा। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपया प्रति माह सहायता योजना देगा? तो 25,000 देगा असम रिसर्च स्कॉलर के लिए। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित कर दिया? दक्षिण कोरिया है जो व्यापक AI कानून पारित कर दिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया? अमेरिका 66 संस्थानों से छुटकारा ले लिया है, हट गया है, जिसमें से कौन आ गया? WHO से अमेरिका अलग हो गया है। टाटा कम्युनिकेशन का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायण। ठीक है। उसके पहले कौन थे? चंद्रशेखरन। ठीक है, चंद्रशेखरन जिसको अवार्ड ही मिला था ब्रिटेन से, फ्रांस से, दोनों जगह से। आगे कहता है किस राज्य की पुलिस को अभी कौन हो जाए? गणेश लक्ष्मी नारायण MD और CEO। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम। कहता है किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम पुलिस को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट डंप शहर कौन हो गया? तो जीरो फ्रेश बेस्ट शहर का हो गया डंपिंग में लखनऊ हो जाएगा। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू होगा? उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू होगा? कहाँ? गुजरात में। निजी क्षेत्र का पहला उपग्रह प्लांट गुजरात में। कहता है किसने EEPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे कहता है कि 77वें गणतंत्र दिवस पर किसे बुलाया गया था? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? उर्सुला वॉन डेर हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री कौन? अनुप्रिया। आगे कहता है कि किसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ग्राका माछिल को प्रदान किया गया है। ठीक है। उसके बाद 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया? तो अशोक चक्र मिला है शुभांशु शुक्ला को मिला है। अगला बनारस साहित्य महोत्सव में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बनारस साहित्य महोत्सव में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार नमिता गोखले को मिला है। किसे मिला है? नमिता गोखले को मिला है। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो चौथा औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा आंध्र प्रदेश में किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन अहमद अल थानी। शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया
शेख जोआन बिन अहमद अल थानी, शेख जोआन बिन अहमद अल थानी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबरू, मेगाबरू किस राज्य में? तो मेगाबरू कहाँ? झारखंड में। माओवादी नक्सल के विरुद्ध में ऑपरेशन मेगाबरू झारखंड में। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के हटा दिया, उसकी जगह पर किसको स्थान दिया है? T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड को स्थान दिया है। T20 विश्व कप में किसको? बांग्लादेश को हटाकर स्कॉटलैंड को स्थान दिया है। और क्वेश्चन ये पूछेगा किसने, कौन सा ऐसा देश है जो आईपीएल को प्रदर्शन मतलब कि टीवी पर चलने से मना कर दिया, बैन कर दिया? तो बांग्लादेश हो जाएगा। आगे कहता है कि बोईमेला प्रांगण कहाँ? कोलकाता में आयोजित हुआ है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को चुना गया है। किस देश को फोकस देश? अर्जेंटीना को चुना गया है। बोईमेला प्रांगण कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, कहाँ? कोलकाता में। आगे कहता है कि जारी टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन हो जाएगा? IISc बेंगलुरु हो जाएगा। IISc क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? पंजाब ने। मुख्यमंत्री सेहत योजना कौन शुरू किया है? पंजाब ने। उसके बाद मुख्यमंत्री ई सेहत हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ई सेहत हो जाएगा, कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कहता है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता सेल्कू को चुना गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? सीता सेल्कू को चुना गया है। ठीक है, उसके बाद भारतीय सेना, तो कहता है भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन तराशी चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन तराशी चलाया गया। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिला के बाराबती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान में क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद कौन आ गए? सुनेत्रा पवार। लाला लाजपत राय का किम्मा जयंती मनाया गया है? 161वां जयंती मनाया गया है। तो लाला लाजपत राय का क्वेश्चन पूछेगा, लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हो गया था? तो लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था सैमन कमीशन के विरोध के समय में 1928 में। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गया है? तो नोवाक जोकोविक बन गया है। 400 ग्रैंड स्लैम जीत गया है। अगला कहता है कि बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय? चंद्रकांत लहरिया। बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार चंद्रकांत लहरिया हो जाएगा। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर। ठीक है, जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर? जावा, सुमात्रा, ये सब इंडोनेशिया का द्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो किस द्वीप पर भूस्खलन हुआ है? जावा द्वीप पर। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू कर दिया? उत्तराखंड। उसके बाद कौन लागू किया? गुजरात लागू किया। पहले से लागू किसके यहाँ? गोवा में लागू है। ठीक है, आर्टिकल कितना होगा? 44 हो जाएगा। आगे कहता है कि आईपीएल में शतक लगाने वाली पहले खिलाड़ी बन गया है साइबर ब्रांड। आईपीएल नहीं, WPL महिला वाला में साइबर ब्रांड, नेट साइबर ब्रांड। किस राज्य में बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है? केरला का। बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक सूक्ष्म जीव कहाँ घोषित किया गया है? केरला। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? 15 वर्ष से कम के लिए फ्रांस में लगा दिया है, 15 वर्ष से कम के लिए। कहते हैं कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया। कौन? भारतीय रेलवे विशाखापत्तनम पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तु खोजी गई है? कर्नाटक में। नवपाषाण काल की वस्तुओं कहाँ खोजी गई है? कर्नाटक में। कहता है किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मतवारी पर्यटन सर्किट की नींव रखा गया है? मतवारी पर्यटन सर्किट का नींव कहाँ रखा गया है? त्रिपुरा में। मतवारी सर्किट का पर्यटन का कहाँ रखा गया है? त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। कितना लागत है? 450 करोड़ की लागत से बनेगा। किस राज्य में? त्रिपुरा में। ठीक है, क्या नाम रखा गया है?
तो मातावारी पर्यटन सर्किट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली इतना दिल्ली के लिए इतना 10-20-25 मिनट के वीडियो में दिल्ली रिवीजन हो जाएगा। ठीक है।